नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। दरअसल स्पीकर के पद को लेकर बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है। एनडीए के अंदर एक दरार पैदा हो गई है साथियों। और एक बात हम आपको बता दें, जो आज की खबर हम आपके सामने लेकर आए हैं उसके जरिए हम आपको बताना चाहते कि बीजेपी की तरफ से दो टूक कर दिए गए हैं। यानी कि वही काम हो गया कि अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारने का काम बीजेपी ने यहां पर कर लिया है। क्योंकि सीधे तौर पर बीजेपी ने कह दिया कि स्पीकर का पद हम नहीं छोड़ेंगे। विप जो हमारे साथ एनडीए के सहयोगी दल हैं उनको जो करना है वो करें। जी हां, यानी कि अब यहां पर एनडीए के नेतृत्व वाली सरकार गिर भी सकती है। बहुत बड़ी खबर। और साथ में हम आपको बताएंगे कि स्पीकर पद को लेकर इतना बवाल क्यों मचा हुआ, इतना घमासान क्यों मचा हुआ है। आखिरकार स्पीकर के पद को लेकर चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार हो, ये इसको पकड़ने में इतना क्यों झटपटा रहे हैं, इसकी भी एक बहुत बड़ी वजह है। फिलहाल मैं सबसे पहले आपको हेडलाइंस दिखाता हूं, बीजेपी की तरफ से क्या खबर निकल कर आई। देखिए स्क्रीन पर, लोकसभा स्पीकर पद पर समझौता नहीं करेगी बीजेपी। एनडीए के सहयोगी दल को मिल सकती है डिप्टी स्पीकर पोस्ट। बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की नई सरकार का गठन होने के बाद से लोकसभा स्पीकर को लेकर चर्चा बनी हुई है। अब जानकारी आ रही है कि लोकसभा अध्यक्ष का पद बीजेपी अपने पास रखेगी, जबकि एनडीए सहयोगियों को डिप्टी स्पीकर की जिम्मेदारी मिल सकती है। इसको लेकर बीजेपी ने एनडीए सहयोगियों और विपक्षी दलों की से आम राय बनाने की जिम्मेदारी राजनाथ सिंह को दे दी है। जी हां दोस्तों, पहली बात तो बीजेपी ने क्लियर कर दिया है कि एनडीए के जो भी सहयोगी दल हैं उनको वो ये चीज समझ ले, स्पीकर का पद हम आपको नहीं देने वाले, डिप्टी स्पीकर का पद आपको मिल सकता है। लेकिन आपको मैं वो कड़ी समझाने जा रहा हूं, जो कड़ी आप समझने के बाद आपको पूरा मसला पता चल जाएगा कि भाई स्पीकर के पद को लेकर ये इतनी दौड़ा दौड़ी क्यों हो रही है। आप एक चीज समझिए, फिर आपको बिल्कुल लाइव दिखाऊंगा। आप एक चीज को समझ लीजिए साथियों, कि अगर जिस प्रकार से विपक्षी नेता या विपक्षी पार्टियां चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को सीधे तौर पर यह कह रही है कि आपकी पार्टी में टूट करेंगे, बीजेपी वाले आपके सांसदों को तोड़ेंगे, अपनी पार्टी में मिला लेंगे, और इसी चीज को लेकर थोड़े घबराए हुए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, क्योंकि बाहरी समर्थन से सरकार बनी हुई है, कोई साइन नहीं हुए हैं, और इसी चीज को लेकर उनमें घबराहट है कि हमारे सांसदों को अगर तोड़ लिया गया तो हमारे आगे पीछे फिर कुछ नहीं बचेगा। जी हां, और अगर सांसदों की टूट होती है, दल बदल होता, तो इसमें सबसे अहम भूमिका होती है स्पीकर की। आप स्क्रीन पर देखिए, पाला बदलने वाले सदस्यों की अयोग्यता पर भी स्पीकर दल बदल कानून के तहत फैसला करते हैं। हालांकि 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में साफ कह दिया था कि स्पीकर के फैसले को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। हालांकि इसके बावजूद दल बदल के मामले में स्पीकर के पास अहम पावर होती है। पिछले साल महाराष्ट्र के स्पीकर राहुल नार्वेकर पर विधायकों की अयोग्यता के मामले पर सुनवाई करने के दौरान जो पक्षपाती रवैया अपनाने का आरोप लगाया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ठाकरे गुट से अलग होकर आए एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों के खिलाफ दल बदल विरोधी कार्रवाई को सुनने और अंतिम फैसला लेने का जो है दूसरा मौका उनको दिया था। यानी कि स्पीकर, अगर कोई भी सांसदों की टूट होती है, मान लीजिए चंद्रबाबू नायडू के सांसदों की टूट की जाती है, बीजेपी के द्वारा अपने पाले में मिलाया जाता है, तो मामला जाएगा स्पीकर के पास, और स्पीकर ही वहां पर बीजेपी का होगा तो वो क्या करेगा, आप समझ सकते किस प्रकार से फैसला लेगा। इसी चीज के डर से, इसी चीज की घबराहट के डर से टीडीपी हो या जेडीयू हो या चिराग पासवान हो या फिर पवन कल्याण हो, सबको डर सता रहा कि उनके सांसदों में टूट ना हो जाए। और सबसे बड़ी डर की वजह यह भी है साथियों कि इस सरकार ने जिसके साथ भी राज्यों में गठबंधन किया है
उनकी पार्टी की धज्जियां उड़ाई है, उनकी पार्टी को तोड़ डाला है। महाराष्ट्र में इससे बड़ा एग्जाम्पल हम आपको नहीं बता सकते, किस प्रकार से उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर उनकी पार्टी को ध्वस्त कर दिया गया। जी हां, अब आगे इस खबर में क्या छापा गया देखिए। मोदी सरकार के गठन के बाद से बीजेपी ने साफ कर दिया है वह अपने सहयोगियों के आगे नहीं झुकेगी। बीजेपी ने सहयोगी दलों को एक तरह से यह संदेश दिया है कि वह गठबंधन धर्म निभाएंगे, लेकिन सिर झुकाकर सरकार नहीं चलाएंगे। मंत्रिमंडल के बंटवारे में बीजेपी का वर्चस्व तो दिखा ही, अब बीजेपी ने लोकसभा स्पीकर के पद पर भी वीटो कर दिया है। इससे साफ है कि बीजेपी स्पीकर पद से समझौता नहीं करना चाहती। हालांकि एनडीए सहयोगी दल को डिप्टी स्पीकर का पद मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी लोकसभा स्पीकर का पद अपने पास रखेगी और डिप्टी स्पीकर का पद एनडीए के सहयोगी दल को देगी। पार्टी आलाकमान ने एनडीए के सहयोगियों और विपक्षी दलों से बातचीत कर आम राय बनाने की जिम्मेदारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दे दी गई है। साथियों, यहां पर बीजेपी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है, सीधे तौर पर कह दिया गया है कि हम स्पीकर का पद नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको कुछ भी करना है आप कर लीजिए, वरना जो पूरे के पूरी हलचल चल रही है एनडीए के अंदर, उसकी जिम्मेदारी राजनाथ सिंह को दे दी गई है। अब राजनाथ सिंह लगातार मीटिंगें कर रहे हैं और मीटिंगों में यह तय हो रहा है कि आखिरकार क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला। और सबसे हैरानी की बात है, राजनाथ सिंह ने स्पीकर के पद को लेकर जो मीटिंग की उसमें ना तो चंद्रबाबू नायडू थे और ना ही नीतीश कुमार थे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं साथियों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से जो है रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर जो है संसद स्तर को लेकर बड़ी बैठक हुई थी। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव, किरण रिजिजू, जेडीयू नेता ललन सिंह, चिराग पासवान शामिल हुए थे। इस बैठक में 18वीं लोकसभा के पहले संसदीय स्तर और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर एनडीए उम्मीदवार के लिए चर्चा कर रही थी। साथियों, नीतीश कुमार की तरफ से तो ललन सिंह थे, लेकिन चंद्रबाबू नायडू की तरफ से यहां पर कोई दिखाई नहीं दिया। उनको पता है कि वो स्पीकर पद मांगेंगे और इसीलिए उनको अब किनारे किया जा रहा है। बीजेपी की चाल साफ दिख रही है, लेकिन इस बीजेपी की चाल उन पर ही उल्टी पड़ सकती है। यहां पर सरकार भी गिर सकती है, बीजेपी सरकार में टूट हो सकती है, गिर सकती है साथियों। और इसी मामले के बीच अब विपक्ष भी अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकता है स्पीकर को लेकर। अगर ऐसा होता है तो इतिहास में, हमारे आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा। इससे पहले हर बार सर्वसम्मति से स्पीकर बनाए गए हैं, लेकिन अब विपक्ष भी अपना उम्मीदवार स्पीकर पद को लेकर उतार देता है तो बहुत बड़ा मामला सामने मानिए। स्क्रीन पर देखिए, सूत्रों की माने तो अगर विपक्षी दलों को डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दिया गया तो वे स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं। इस संबंध में अंतिम निर्णय जो संसद स्तर शुरू होने से पहले लिया जाएगा, यानी कि 24 जून को पहला स्तर शुरू होने जा रहा है और 2 दिन तक जो नवनिर्वाचित सांसद हैं उनको शपथ दिलाई जाएगी। 26 तारीख को 26 जून को निर्धारित होगा कि आखिरकार स्पीकर किससे बनाया जाएगा। तो इसी बीच बहुत सारी अटकलें हैं, सियासी हलचल तेज है। खुद एनडीए के अंदर जो सहयोगी दल हैं उनके अंदर तनाव बना हुआ है। इसके ऊपर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर चंद्रबाबू नायडू को स्पीकर पद नहीं दिया जाता है तो कितने चांसेस हैं कि ये सरकार चल पाएगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हम आपका इंतजार कर रहे हैं। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।